हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और खबर शामिल करें। फैसलाबाद किसानों के लिए बड़ा मसला, यूरिया खाद की फराहमी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। सरकारी रेट 2200 रुपए जबकि ब्लैक में 3000 रुपए में फरोख्त होने लगी। इसी बारे में मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें किसानों के इशूज़ के हवाले से, तो यहाँ पर यूरिया खाद की एक बार फिर से जो फ्राहमी है वो मुतासर होना शुरू हो गई है। सरकारी रेट 2200 है, जबकि जो ब्लैक में खाद मिल रही है डीलर्स के पास नहीं मिल रही। शदीद मसाइल का सामना है। 3000 तक जो रेट वो लगाया जा रहा है। किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते। जी बताइएगा कल्लू साहब, किन मुश्किलात का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 41। हमारे मसाइल पे अक्सर आप बातें करते हैं और आला काम तक पहुँचाते हैं। असल मसला बार बार वही आता है कि जो मिडल मैन है, जो ताजर है, जो दुकानदार है, पता नहीं वो कब सुधरेगा। गवर्नमेंट का भी हनीमून पीरियड ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी तक मियाँ शहबाज शरीफ से हमें यही तवक्को थी कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन इस दफ़ा उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इंतहाई नाकस और फेल हो चुकी है। इंतज़ामिया भी ऐसे ही काम कर रही है। हमारे ज़िम्मेदार को जो इसका यूरिया का रेट 2200 कीमत है, 2200, हमें 3000 तक मिल रही है, 2700 2800। यहाँ जो ज़िम्मेदार मिलता है उसे वहाँ ज़िबा कर दिया जाता है। वो खुदा के लिए उन दुकानदारों को सदेबाप करो। यूरिया खाद इस वक्त मूंजी की फसल और मक्की की फसल अहम है, और कमाद को दूसरी गन्ने की जो फसल दूसरी है, दूसरी दफ़ा खाद उसे हम लोगों ने डालनी है, हमें ना मिल रही है। आगे अगर दूसरी दफ़ा हम कमाद की फसल को खाद ना दे सके, पैदावार में कमी होगी, मूंजी की पैदावार में कमी होगी, मक्की की पैदावार में कमी होगी। और कमाद जो हमारी मेन फसल है, ख़ासकर छोटे ज़िम्मेदार के लिए जो ख़ासकर फैसलाबाद की मेन फसल है वो कमाद की फसल है। अगर कमाद की पैदावार कम हुई, चीनी कम होगी, चीनी दरामद करनी पड़ेगी और ज़र मुबादला ज़ाया होगा। ऐसे ही मक्की जो कि इस वक्त हमारी फीड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, मुर्गी की फीड में, वो खुदारा छोटा मज़दूर तबका है, ज़िम्मेदार छोटा है, वो उसको वो बकरे का या बड़ा गोश्त तो नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन मुर्गी अगर उसके मेहमान आते हैं तो मुर्गी, अगर वो मक्की कम होगी उसकी पैदावार लागत पे असर पड़ेगा। जैसे पहले ही कीमत की डीजलें आसमान से बातें कर रही हैं, ऐसे ही अगर खाद यूरिया की कीमत हमें ज़्यादा, हमारी कास्ट ही नहीं, ज़िम्मेदार छोटा ज़िम्मेदार तो पहले ही मरा हुआ है। खुदा के लिए दुकानदारों को नकेल डालो, उनको मुंह को जो छोरा लगा हुआ है, जो खून लगा हुआ है, उसको बंद करो और खाद यूरिया अवेलेबल करो, दुकानों पे अवेलेबल करो और सब्सिडी दो। 2000 से कम होनी चाहिए। पहले ही उसकी कीमत तो आसमानों से बात कर रही है, ऊपर से ब्लैक में हमें मिल रही है और हम इंतहाई मुश्किल हालात से छोटा ज़िम्मेदार गुजारा कर रहे हैं। जी क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। यही कहना चाहेंगे कि यूरिया की कीमत 2200 रुपया रेट है गवर्नमेंट की, और 3000 में वो मिल रही है, वो भी ब्लैक में मिल रही है। अगर वो पैसे ले लेते हैं तो जब मतलब पैसे पहले ले लेते हैं, जब लेने जाओ तो फिर वो चक्कर ही लगवाते हैं। तो लिहाजा ये हमारी इल्तिजा यही है गवर्नमेंट से कि यूरिया जो है खाद 2200 रेट है, तो 2200 पे कम अज़ कम आवाम को मिले तो सही। ये तो 2200 छोड़ के 3000 में भी नहीं मिल रही, ब्लैक में दे रहे हैं वो सब। और किसानों को सब्सिडी दी जाए, जितनी हो सके सब्सिडी दी जाए, और यूरिया का रेट और ज़्यादा कम करें, और कम अज़ कम इतना का रूटीन में लाएं कि हर किसान को आसानी से मिल सके। इस हवाले से मुतालबा किया जा रहा है कि खाद की जो अवेलेबिलिटी है वो बनाई जाए। शुक्रिया अब्दुल रहमान, अब तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद पंजाब भर में ज़िमनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ट्रांसफर पोस्टिंग पर मुकम्मल पाबंदी, मगर डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात फैसलाबाद की जानिब से खिलाफ वर्जी जारी। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात ने 7 इंस्पेक्टर तब्दील कर दिए।
आपको बताते चलें, फैसलाबाद पंजाब भर में ज़िमनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर मुकम्मल पाबंदी, मगर डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात फैसलाबाद की जानिब से खिलाफ वर्जी जारी है। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात ने 7 इंस्पेक्टर के तबादले कर दिए। आपको बताते चलें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात के इलेक्शन कमीशन के अहकाम के खिलाफ वर्जी, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात ने 7 इंस्पेक्टर के तबादले कर दिए। खालिद महमूद का तांदलियावाला टाउन से लाइलपुर टाउन तबादला, राना रियाज अहमद का जड़ावाला टाउन से तांदलियावाला तबादला कर दिया गया। मजहर फरीद लाइलपुर टाउन से जुमरा टाउन तब्दील, मजहर अब्बास मदीना टाउन से इकबाल टाउन तैनात हुए। मोहम्मद इम्तियाज जिनाह टाउन से जड़ावाला टाउन तब्दील हुए। राना सदीक जुमरा टाउन से जिनाह टाउन तैनात हुए। इस बारे में मजीद जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन जो है उनका आगाज़ होने वाला है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है इस ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के ऊपर जो है मुकम्मल पाबंदी लगाई है और एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जिसके तहत तमाम ऐसे इदारे जहां पर ट्रांसफरिंग और पोस्टिंग जो है वो हो सकती है वहां पर पाबंदी लगाएगी, ताकि कोई भी इंस्पेक्टर जो है उसका ट्रांसफ़र ना हो सके। लेकिन अगर बात की जाए महकमा माहौलियात फैसलाबाद की, तो महकमा माहौलियात के डिप्टी डायरेक्टर की जानिब से जो है खिलाफ वर्जी जारी है और फैसलाबाद के 7 इंस्पेक्टर जो हैं उनका तबादला जो है वो किया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि फैसलाबाद में और इसके अलावा जो है कई इदारे उनकी अपनी ही कोऑर्डिनेशन जो है अपने ही इदारों के साथ जो है वो नहीं है। अगर बात की जाए वो इंस्पेक्टर जिनका तबादला जो है वो कर दिया गया है, तो उनके अंदर खालिद महमूद है जिनको तांदलिया वाला टाउन से लालपुर टाउन, जबकि रियाज अहमद को जो है जड़ा वाला टाउन से तांदलिया वाला टाउन जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। मजहर फरीद को लालपुर टाउन से जुमरा टाउन, जबकि मजहर अब्बास को जो है मदीना टाउन से इकबाल टाउन जो है ट्रांसफर कर दिया गया है। कई ऐसे और भी इंस्पेक्टर्स हैं जिनकी ट्रांसफर जो है कर दी गई है, जबकि ज़िमनी इलेक्शन जो है वो सर पर, लेकिन महकमा माहौलियात की जानिब से जो है खिलाफ वर्जी जो है वो जारी है। अगर मजीद और इंस्पेक्टर्स की बात की जाए तो मोहम्मद मोइस जो है उनको इकबाल टाउन से मदीना टाउन, जबकि इम्तियाज मोहम्मद जना साहब को जो है इम्तियाज टाउन से जड़ावाला टाउन जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। देखा यह जा रहा है कि हमारे अपने ही अदारे जो हैं वो शुक्रिया मरियम रजा, तफसीलात से आगाह कर रही थी। पंजाब भर समेत चनियोट के सरकारी अस्पतालों में लेबॉर्ट्रीज टेस्ट, एक्सरे, ईको और सीटी स्कैन पर शहरियों को रिलीफ ना मिल सका। शहरी सरकारी अस्पतालों में लेबॉर्ट्रीज टेस्टों की मद में भारी रकूम अदा करने पर मजबूर। शहरियों ने बढ़ती महंगाई में हुकूमत से सरकारी अस्पतालों में तमाम लेबॉर्ट्रीज टेस्ट मुफ्त कराने का मुतालबा कर दिया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा तफसीलात। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के दीगर इजला की तरह चनियोट के सरकारी अस्पतालों में देखा जाए तो लेबॉर्ट्री टेस्ट और एक्सरे के निज़ाम को बेहतर नहीं कर सकी और ना ही जो है वो फीस सिस्टम ख़त्म किया गया है, जिसके बायस इस बढ़ती महंगाई में जो गरीब आदमी है वो इलाज मुआवजे के गर्ज से जो है वो यहाँ पर आता है, लेकिन देखा जाए तो उसको महंगे दामों उसके लेबॉर्ट्री टेस्ट भी किए जा रहे हैं और उसका एक्सरे समेत सीटी स्कैन भी किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ मरीज यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर देखिए कि क्या कहते हैं कि एक तरफ हुकूमत दावे करी है कि रिलीफ दिया जा रहा है, दूसरी जानब जो एक्सरे टेस्ट हैं उनकी फीसें वसूल की जा रही हैं, लेबॉर्ट्री टेस्ट वसूल किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं सेहत कार्ड से ना अपने वालिद नूं लिआंदा जी, लेकिन उनका भी टेस्ट कराना सिटी स्कैन उनका भी 2500 रुपया है। क्या करे गरीब आवाम, क्या करेगी इधर? छोटा मोटा कौन सा भी टेस्ट है जी, लेबॉर्ट्री का हो जाए, दूजा एक्सरे का हो जाए, सर इनकी 150 रुपया फीस है। बकाया लेबॉर्ट्री का 5000 तो लैके 10,000 तक टेस्ट है। गरीब बंदा क्या करे इधर सिविल अस्पताल। कहते हैं इस सवाल से क्या कहना चाहेंगे भाईजान? लेबॉर्ट्री जांच के साढ़े बच्ची आंदी सवेर दी डॉक्टर मुड़ो जनाब यार नेड़े नहीं पे लगते, नेड़े नहीं पे लगते, गौल ही नहीं खा रहा डॉक्टर साहब हो रही। दस की करिए असी किथे जाइए कि यहाँ पर जो पर्ची टेस्ट जो लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं और इसके साथ एक्सरे है उसकी फीसें वसूल की जाती है, जबकि ये सरकारी अस्पताल है, तो हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं उन फीस? हमारा मुतालबा यही कि जो मसले मसाइल है वो हल होने चाहिए। जो देरबा जो सरकारी डॉक्टर है ना वो बैठे रहते हैं, फ़ोन में गप्पे लगाते रहते हैं, करते रहते हैं। मरीज जो है लाइनों में बना के खड़े रहते हैं, उनको चेक नहीं करते। बराए मेहरबानी के वो जो मुतलका अदारे हैं वो इनको
चाहिए कि वो वक्त पे चेक करे ताकि मरीज को मसला जो है ना तकलीफ सही हो। मरीजों की आपने बात सुनी, इनका यही कहना है कि एक तरफ जहां अस्पतालों में मरीज शदीद परेशानी से दो चार हैं तो दूसरी जगह इक़दाम करने। शहरियों ने हुकूमत से सरकारी अस्पतालों में तमाम लेबॉर्ट्रीज टेस्ट मुफ्त करने का मुतालबा कर दिया। जी अब्दुल कदीर, शुक्रिया आपका। खबर शामिल करें, फैसलाबाद हुकूमत की जानिब से आलर्ट अस्पताल को 39 करोड़ रुपए के फंड्स जारी। सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन और 7 मॉडल ऑपरेशन थिएटर बनेगा। इसी सिलसिले में मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से टीचिंग अस्पतालों में मॉडल ऑपरेशन थिएटर बनाए जा रहे हैं और इसमें पंजाब भर की तरह फैसलाबाद का अलाइड अस्पताल शामिल था, जहां पे ऑपरेशन थिएटर मॉडल बनाए जाने थे, मगर बाज़ा कोरोना वायरस के सबब इस यहाँ पे जो था काम रुक गया था। अब दोबारा जो है उसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया। कब तक काम मुकम्मल हो जाएगा और कौन कौन से ऑपरेशन थिएटर शामिल है, कितनी इसके ऊपर जो है लागत आएगी, हमारे साथ MS अलाइड अस्पताल डॉक्टर अर्शद चीमा साहब मौजूद है। जी सर, बताएं क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक स्कीम थी जो 2019 में मंजूर हो गई थी और इसका जो है ना 2019 में फंड्स भी मिल गए थे इनिशियली। फिर उसके बाद कोरोना की वजह से ये फंड्स वापस ले लिए गए गवर्नमेंट ने। अब फिर हमने तंगो दो करके कोशिश करके 2021 में फ़ंड दोबारा रिलीज़ करवाए और रिलीज़ करने के बाद अब माशाल्लाह हमारा जो है ना सिविल वर्क शुरू हो गया। तमाम तर ये जो है ना कम्प्लीशन ये 390 मिलियन से हमने 381 मिलियन जो है ना इसमें से यूटिलाइज़ किए हैं और सारे के सारे जो है ना हमने LC थ्रू LC जो है वो सारे के सारा जो है ना प्रोक्योरमेंट की है और पूरी मेरिट पे सारी चीज़ें की है। इसमें 2 मंसूबे हैं, एक तो 7 ऑपरेशन थिएटर्स हैं, दूसरा एक सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन सिस्टम है जो कि अलाइड अस्पताल का वो पुराना सिस्टम था, उसको अपग्रेड करेंगे हम, वो जो कि बड़ा ज़रूरी होता है ऑपरेशंस के लिए, इन्फेक्शंस की प्रिवेंशन के लिए, जिसमें हमने सेंट्रल जो CSSD है जो सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन सिस्टम है वो अगर हॉस्पिटल का ठीक होगा तो तमाम तरह ऑपरेशंस जो है ना उन कॉम्प्लिकेशन से बच सकेंगे, इन्फेक्शंस वगैरह से। तो इसलिए एक वो जो है सिविल वर्क हमारा शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह ये अब कंप्लीशन के बिल्कुल नज़दीक पहुंचने वाले हैं। हम लोग 2-4 महीनों में इंशाल्लाह करीब ये हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जी बिल्कुल, काम जो है तकरीबन 2 महीने में मुकम्मल कर दिया जाएगा। अब इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। 7 मॉडल ऑपरेशन। शुक्रिया अज़ादार हुसैन, अब तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बढ़ती हुई महंगाई और कपड़ा मार्केटों में गाहक ना होने की वजह से मजदूरों का रोजगार भी मुतासर होने लगा। मजदूरों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल फैसलाबाद शहर में मजदूर जो हैं वो रोज़गार की वजह से शदीद परेशान हैं। कपड़ा मार्केटों में गाहक ना होने की वजह से जो मार्केट के अंदर काम करने वाले मजदूर हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि घरों का गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। मजदूर मेरे साथ मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, रोज़गार की क्या सूरत हाल है, क्या परेशानी है, महंगाई की वजह से क्या परेशानी? जी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, गवर्नमेंट बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही, कारोबार जो है मार्केटों में बिल्कुल काम नहीं है, काम ऊपर वाले तबका जो है ताजर तबका वो भी परेशान है, उनको भी किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, तो वो निचले तबके को क्या कन्वर्ट करेंगे। निचला तबका इतना परेशान है कि वो सारा दिन 12 घंटे लगाकर 500 से 600 रुपया कमा रहा है, तो 500-600 रुपये में पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि वो उसके पैसे आधे तो उसमें किराए में लग जाते हैं। तो इसके बाद गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि वो महंगाई का रोना धोना ख़त्म करने के लिए आए थे, लेकिन महंगाई उससे भी पहले से भी बढ़ चुकी है। महंगाई पहले से भी बढ़ चुकी, हुकूमत जो है। फजील अहमद, अपडेट करने का शुक्रिया। खबर शामिल करें, फैसलाबाद के तफ्तीशी अफसरान अहम और संगीन मुकदमात की मसले दुबा कर बैठ गए। फैसलाबाद जिला के 1454 मुकदमात की मसले तब्दील होने वाले तफ्तीशी अफसरान साथ ले गए। अफसरान ने ना तो तफ्तीश मुकम्मल की और ना ही मसल चार्ज छोड़ते वक्त मुहर्रर के हवाले की। मसले थाना में मौजूद ना होने पर SSP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल ने सख्त नोटिस ले लिया। तफ्तीशी अफसरान को मसले फौरी तौर पर वापस जमा करवाने का हुक्म दे दिया। इसी बारे में मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, अपडेट करिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस के तफ्तीशी अफसरान अहम और संगीन मुकदमात की फाइलें और मिसलें दबाकर बैठ गए, जिसकी वजह से संगीन मुकदमात की तफ्तीश मुतासर होने के खदशात
पैदा हो गए हैं। इस सूरत हाल पर SSP इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल की जानब से सख्त नोटिस लिया गया है। उनकी जानब से डिवीज़न SPs को तहरीरी तौर पर अहकामात भिजवाते हुए कहा गया कि पाँचों डिवीज़न में 1454 तफ्तीशें ऐसी हैं जो तफ्तीशी अफसरान ट्रांसफ़र होने के बाद उनकी मिसले मुहर्रर को जमा नहीं करवा कर गए। लायलपुर डिवीज़न में 145, मदीना डिवीज़न में 595, इकबाल डिवीज़न में 416, जड़ावाला आगाह कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और खबर शामिल करें। पंजाब हुकूमत ने तौबा टेक्सिंग के DHQ अस्पताल में अद्वियात की नई खेप भिजवा दी है। 50 से ज्यादा नई अद्वियात की आइटम्स के 9 ट्रक अस्पताल इंतजामिया को मौसूल हो गए। शहरियों को OPD में मुफ्त अद्वियात दस्तयाब होंगी। इसी बारे में मजीद अपडेट्स लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कमी का नोटिस लेते हुए अस्पतालों में मजीद अद्वियात अब भिजवा दी हैं, जिससे बिलाशुबा मरीजों की मुश्किलात कम होंगी। टोबा टेक्सिंग की बात की जाए तो यहाँ पर DHQ अस्पताल में 50 से ज्यादा जो नई अद्वियात हैं वो इंतजामिया के हवाले कर दी गई हैं। इसी हवाले से MS DHQ अस्पताल डॉक्टर शबाब आलम से बात करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि 50 से ज्यादा आइटम्स आई हैं, ये OPD में इस्तेमाल होंगी या फिर ये एमरजेंसी में इस्तेमाल होंगी, और इसके आने से किस किस्म का फायदा होगा? जी बिल्कुल, अभी जो नई हुकूमत के आने के साथ ही इन्होंने लिस्ट फाइनलाइज की और DHQ के लिए इन्होंने 92 एसेंशियल आइटम्स फाइनलाइज की हैं कि जो OPD बेसिस के ऊपर दी जाएंगी। उनमें से 52 आइटम्स हमें मिल चुकी हैं और बाकी जो 30 हैं वो भी अपकमिंग है। इससे ये है कि OPD में जितने भी पेशेंट्स आएंगे उनको हम फ्री मेडिसिन दे रहे हैं, साथ उनको लिफाफे के अंदर डाल के दे रहे हैं और अच्छा खासा स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, जिससे जितने भी मरीज डेली बेसिस पे OPD में आ रहे हैं हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। सर, ये तरीका डायलिसिस मशीन के हवाले से आप खासी कोशिशें कर रहे थे, आपको मजीद नई मशीन मिली है, इससे क्या फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, हमें कल भी एक डोनेशन के ऊपर हमें एक बिल्कुल नई मशीन मिलेगी है और 3 हमारी अभी अपकमिंग हैं। अभी इस साल के अंदर समझ लें कि 3 मशीनें हमें मिल चुकी हैं डोनेशन पे और 3 आने वाली हैं। उससे ये कि 24/7 हमारे डायलिसिस के पेशेंट्स को हम कवरेज दे रहे हैं और नियर अबाउट 60 पर डे के करीब हमारी डायलिसिस के ऊपर जो पेशेंट्स हैं हम उनको कवर कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में जो तय तौर पर 92 से के करीब जो अद्वियात हैं उनका इंतखाब किया है और DHQ अस्पताल टोबा टेक्सिंग में 52 अद्वियात भिजवा दी गई हैं और बकिया अद्वियात भी जल्द ही मिल जाएंगी। जबकि दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग के DHQ अस्पताल में नई डायलिसिस मशीन जो है उसको शुक्रिया मुबशर हसन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में ज़री मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। ट्रैक्टर, खाद, ट्यूबवेल पर बजट में लागू टैक्सेस ने किसान को पीस कर रख दिया है। एग्रीकल्चर की कायमा कमेटी के इजलास में चेयरमैन कमेटी खालिद शाह ने हुकूमत से किसान को सहूलियात फराहम करने पर जोर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं शहराज भट्ट से। जी शहराज भट्ट, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। एग्री टूरिज्म की कायमा कमेटी का इजलास आज फैसलाबाद ऐवान सनत व तिजारत में मुनक़िद हुआ है, जिसमें साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जनाब सिकंदर आजम, इनके साथ साथ खालिद शाह जो कि कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी शिरकत की है। इनके साथ साथ दीगर भी एग्री टूरिज्म से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी हजरात भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू करते हैं एग्री टूरिज्म की कमेटी जो है उनके क्या मसाइल हैं। खालिद साहब बताइएगा क्या मसाइल हैं आपकी कमेटी के और आज का एजेंडा क्या रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली लोग समझते हैं किसान इतना डरा हुआ है कि कह रहा है कि पता नहीं क्या वो कमाद बीज रहा है, गनक बीज रहा है, उसको गुजारा भी नहीं हो रहा। हमारी कमेटी का मकसद है कि हम वैल्यू एडेड दूसरी तरफ आएँ, लोगों के यानी मसाला जात दूसरी बहुत सारी इम्पोर्ट है हमारी अरबों डॉलर की है जो हम बाहर भेज रहे हैं, वो चीज़ें करें ताकि किसान अपने गुजारा सही कर सके। अच्छा, ये बताइएगा कि ये वैल्यू एडिशन की कैसे जा सकती है एग्री टूरिज्म? देखिए, हमने अगर इधर फर्ज करो जैसे उन्होंने बताया कि कलवंजी हो सकती है, कुल्सी का हो सकता है, दूसरे मसाला जात हो सकते हैं, उसका अर्क निकाल के उसका वो वैल्यू एडेड हो सकता है। कुलवंजी इस वक्त 20,000 रुपये मान है। अगर फ़र्ज़ करो 2 कनाल एक एकड़ में कर लेते हैं तो वो कैसे कहाँ जाता है? तो गंदम हम 40 मन निकाल रहे हैं, 35 मन निकाल रहे हैं, वो किसान को खाद के पैसे भी नहीं उसके हो रहे, उसके वो ट्रैक्टर के भी पैसे पूरा नहीं हो रहे, पानी की लेबर भी नहीं हो रही। एग्रीकल्चर मुल्क होने के बावजूद इंपोर्ट करते हैं एग्री सीड्स, ये बात समझ से बाला था। हाँ, ये बहुत सारी सहूलतें बहुत सारी आती हैं लोग, लेकिन जो मुलाजमीन हैं जो यूनिवर्सिटी में बैठे हैं या जो नेपजी में बैठे हैं उनके पास सारी आती हैं, लेकिन वो भी मजबूर होते हैं, उनका हाथ मजबूर होते हैं, वो आते वो निकल जाती है, वो फॉलो अप जो स्कीम में शहराज भट्ट अपडेट करने का शुक्रिया।
फैसलाबाद में एंटी डेंगी के नाम पर जारी सरगर्मियां पकड़ी गई। ड्यू एलिमेंट्री एजुकेशन ने 87 स्कूलों को बोगस इंटरव्यू की फहरिस्त जारी कर दी। डिप्टी डीओज और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स को शो कॉज नोटिस जारी। तमाम हेड्स को जाली कार्रवाइयों की बजाय हकीकी मानों में एंटी डेंगी सरगर्मियां करने की हिदायत। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, क्या तफसीलात हैं? जी, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से सरकारी स्कूल्स को एंटी डेंगी एक्टिविटीज़ जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर करने के अहकाम जारी किए गए हैं ताकि स्कूल्स में सफाई सुथराई जो है उसको यकीनी बनाया जाए। और इस हवाले से मोबाइल एप्लीकेशन मुतारफ़ करवाई गई थी जिसमें तमाम स्कूल से एक फोकल पर्सन को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 30 तस्वीर एक्टिविटी करने से पहले और बाद की अपलोड की जाए। ऐसे में 87 जो स्कूल हैं वहाँ पर फेक एंट्रीज़, फेक तस्वीर अपलोड करने की शिकायत सामने आई है, जिस पर डीओ एलिमेंट्री की तरफ से तमाम जो डिप्टी डीओज हैं, तमाम असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, उनको शोकाज नोटिस जारी किया गया है जिसमें उनको वार्न किया गया है कि वो अपने अपने मरकज़ में और तहसीलों में आने वाले स्कूल जिनकी तरफ से फेक एंट्रीज की गई हैं उनसे पूछगिछ करें कि क्यों उनकी तरफ से फेक एंट्रीज की गई। क्योंकि जो मोबाइल एप्लीकेशन में एक्टिविटी करने से पहले और एक्टिविटी करने के बाद की तस्वीर अपलोड की गई हैं उनमें फ़र्क महज 10 सेकंड से भी कम शो हुआ, जिस पर यह निशानदही हुई कि वहाँ पर फेक तस्वीर जो है वो अपलोड की गई। क्योंकि महकमा तालीम हुकाम का कहना है कि 10 सेकंड में कहीं भी सफाई सुथराई का अमल मुकम्मल नहीं किया जा सकता, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन में जो तस्वीर अपलोड की गई सफाई से पहले की और सफाई से बाद की, उसमें सिर्फ 10 सेकंड का डिफरेंस जो आया, जिस पर उनको पकड़ा गया। और 87 ऐसे स्कूल्स सामने आए जिनकी तरफ से ये बोगस एंट्रियां की जा रही थी, जिसमें तमाम डिप्टी डीओज को, एईओज को वार्न किया गया है कि वो आइंदा मजीद एहतियात बरतें और फोकल पर्सन तमाम हेड्स को जाली कार्रवाइयों की बजाय हकीकी मानों में एंटी डेंगी सरगर्मियां करने की हिदायत कर दी गई है। जी जहांगीर अशरफ, शुक्रिया आपका। खबर शामिल करें फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत की एग्जेक्टिव कमेटी की अहम मीटिंग का इनेकाद हुआ। फुल हाउस एग्जेक्टिव की जानिब से इलेक्शन 2022-2023 के लिए शेड्यूल का ऐलान करते इलेक्शन कमीशन के नाम फाइनल कर दिए गए। सदर चैम्बर आतिफ मुनीर की जेर सदारत तमाम एग्जेक्टिव ने मंजूरी दे दी। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बलाल डोगर से। जी बलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसला चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का अहम आज एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ जिसमें खास तौर पर इलेक्शन 2022-2023 जो आने वाले इलेक्शन के हवाले से शेड्यूल और नामों की अप्रूवल जो है वो दी गई। मतलब चैम्बर के सदर मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं कौन कौन से नाम आपने सामने रखे हैं जिनकी अप्रूवल दी गई है और शेड्यूल के मुताबिक थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बिलाल। एक अहम जिम्मेदारी कैबिनेट पर यह भी होती है कि उसने इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करवाना होता है, क्योंकि अब आखिरी जो माह हैं वो चल रहे हैं मेरे टेन्योर के, तो 16 तारीख से इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और सीनियर मेंबर्स के नाम हैं जो आज एग्जेक्टिव ने अप्रूव किए हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट मुजम्मल सुल्तान एज ए सीनियर मेंबर इलेक्शन पैनल होंगे और उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट फॉर्मर अयूब असलम मान साहब होंगे और उनके साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर्मर मियां तनवीर साहब उनकी मुआवनत करेंगे। ये 3 बंदे जो कि इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, जो कि सितंबर में इलेक्शन हमारे होंगे उसको कंप्लीट करेंगे। और इन तीनों पे ये जिम्मेदारी है कि ये किसी किस्म की इलेक्शन एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते और ये गैर जानबदारी से अपना रोल प्ले करेंगे। आज कैबिनेट में जो मेरी कैबिनेट है उसने इन तीनों नामों की मंजूरी भी दी है और इलेक्शन शेड्यूल की भी प्रॉपर मंजूरी दे दी गई है। गैर जानिबदाराना तौर पर मुकम्मल तौर पर इलेक्शन को लेकर चला जाएगा और किसको इजाजत। बिलाल डोगर अब तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चनियोट में बढ़ती हुई डकैतियों चोरी के वारदातों पर जमात इस्लामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी इस्लाम कहते हैं वारदातों की वजह से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। एसएचओ सिटी इंचार्ज चौकी दिलखुशाब शहरियों को डराने धमकाने की बजाय वारदातों को रोकने के लिए काम करें। आपको अपडेट कर रहे हैं चनियोट में बढ़ती हुई डकैती और चोरी की वारदातों पर जमात इस्लामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी इस्लाम कहते हैं वारदातों की वजह से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। एसएचओ सिटी इंचार्ज चौकी दिलखुशाब शहरियों को डराने धमकाने की बजाय वारदातों को रोकने के लिए काम करें। कमालिया में डीपीओ टोबा ने थाना सिटी में खुली कचहरी लगाकर साइलिन के मसाइल सुने। डीएसपी एहसानुल्लाह नियाजी समेत तमाम थानों के एसएचओज भी उनके हमरा मौजूद थे। इसी बारे में मजीद जानते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा।
बिल्कुल कमालिया में डिप्टी टोबा टेक सिंह राना शोएब महमूद ने थाना सिटी में खुली कचहरी लगाकर साइलिन के मसाइल सुने हैं। डीएसपी एहसानुल्लाह न्याजी समेत तमाम थानों के एसएचओज भी इस वक्त मौजूद थे। साइलिन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। सर बताइएगा, इस तरह की जो है खुली कचहरियों का इनेकाद किया जाना किस हद तक ज़रूरी है? देखिए, ये सारा जो है एक हमारी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है, वो है एक्सेसिबिलिटी, कि आम आदमी को पुलिस तक जो है रसाई हो। ये ना हो कि जनाब आपके मसाइल हैं लोगों के और वो पुलिस तक उनकी रसाई ना हो। इसी सिलसिले में जो है एक तो रोज़ाना की बुनियाद पर मेरे अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है, प्लस ये अब तहसीलों के अंदर जाके हम लोगों ने खुली कचहरियाँ करना शुरू की हैं। इसका मकसद यही है कि जो यहाँ के लोगों के इनफरादी मसाइल हैं या कोई इज्तमाही इलाके के मसले हैं, वो इधर जाके इनकी ज़बानी सुने और ताकि उनके ऊपर जो है उनका हल निकाला जा सके। बिल्कुल, जैसे कि आपने बात की, शुक्रिया रिजवान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चनियोट में बढ़ती हुई डकैती और चोरी की वारदातों पर जमात इस्लामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी इस्लाम कहते हैं वारदातों की वजह से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। एसएचओ सिटी इंचार्ज जो कि दिलखुशाब शहरियों को डराने धमकाने की बजाय वारदातों को रोकने के लिए काम करें करना चाहता है। ये रीडर डीपीओ साहब का, उसने वो रिपोर्ट आगे क्यों नहीं दी? उसको आगे देनी चाहिए थी। इसलिए यहां पर डीपीओ ऑफिस को चेक किया जाए। रीडर साहब की वजह से मसाइल हैं, डीएसपी लीगल उसकी वजह से मसाइल हैं, यहां पर एसएचओ सिटी की वजह से मसाइल हैं, यहां पर जो दिल खुशाब में लगाया हुआ है उसकी दास्तान अजीब है। वो लोगों को बुलाकर कहता है कि देखो भाई, तुम दरखास्त किसी के खिलाफ लिखवाओ, फिर वो दरखास्त लिखवाता है, फिर दोनों को बुलाता है, कहते हैं पैसे दो वरना एफआईआर हो जाएगी। इसलिए जिन लोगों ने डिफेम के लिए मेरे खिलाफ दरखास्तें दी हैं, मैं बिल्कुल कहीं नहीं जाऊंगा। मैं ये ओपनली कह रहा हूं, जिसकी मर्जी वो एफआईआर कर दे, लेकिन मुझे मजलूमों की मदद से आप नहीं रोक सकते, मुझे आप डरा नहीं सकते। और मैं आपको पैगाम भी देना चाहता हूं, मेरे बुजुर्गों ने जिस जमात से मेरा ताल्लुक है, हमसे ज्यादा साफ सुथरी सियासत किसी ने नहीं की। हमने जाने पेश की हैं। और सुनो, हमने तुम्हारे आका जिसके निजाम के तुम माविज हो, फरंगी के सामने अपनी गर्दनें नहीं झुकाई, तुम्हारे सामने हम गर्दनें झुकाएंगे। चनियोट के लोगों को गुलाम समझते हो। हम कानून की पासदारी करते हैं, रूल ऑफ लॉ पर पूरी तरह ईमानदारी के साथ कायम है। मैं एक मरतबा फिर अपील करता हूं कि जो यादगार शोहदा के नीचे शोहदा की ये जो रूहें हैं, वो आपसे अपील कर रही हैं कि इस शहर को अमन दो, इस शहर को इंसाफ दो, इस शहर को इंसाफ दो। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खबर शामिल करें। जंग में मुस्लिम लीग नून के डिवीजनल सदर हाजी अकरम इंसारी और डिवीजनल सेक्रेटरी कर्नल रा अयूब गांधी का ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से दौरे के दौरान मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग समेत दीगर ओहदेदारों से मुलाकात की। अकरम इंसारी और अयूब गांधी की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात में लीगी उम्मीदवारों की जीत के अज़्म का इजहार किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जंग में मुस्लिम लीग नून के डिविजनल सदर हाजी अकरम अंसारी और डिविजनल सेक्रेटरी कर्नल रा अयूब गांधी का ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से दौरे के दौरान मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग समेत दीगर अहदेदारों से मुलाकात की। अकरम अंसारी और अयूब गांधी की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात में लीगी उम्मीदवारों की जीत के अज़्म का इजहार किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। जंग में मुस्लिम लीग नून के डिवीजनल सदर हाजी अकरम अंसारी और डिवीजनल सेक्रेटरी कर्नल रा अयूब गांधी का ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से दौरा। इसी पर बात करते हैं उवैस खान से। जी उवैस खान, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, जंग में ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से गहमा गहमी का सिलसिला जारी है। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिवीजनल सदर अकरम अंसारी और डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी जो हैं कर्नल अयूब गांधी की जानिब से ज़िली ओहदेदारान से मुलाकात भी की गई है। मेरे साथ इस टाइम जो अकरम अंसारी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, ज़िमनी इलेक्शन करीब हैं, अब जो है चंद रोज़ ही बाकी हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन के हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मेरे साथ जनाबे कर्नल गांधी साहब जो है हमारे एमपीए भी हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं डिवीज़न फैसलाबाद के, और सदर हैं हमारे शरीफ चौधरी साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाबे डूडी साहब,
और लेडीज़ विंग की सदर हमारी वो भी हमारे साथ हैं, फैसलाबाद से राना साहब भी हमारे साथ हैं जो हमारे तर्जुमान हैं डिवीज़न के। जितनी भी यहाँ पे हमारे नायब सदर गादी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और मुस्लिम लीग की जितनी भी हमारी तंजीम है यहाँ की शहर की, अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज़ विंग भी उसके साथ है, बाकी विंग्स भी काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन है सिमनी इलेक्शन है, चूँकि ये लोग सारे पीटीआई में थे और पीटीआई में आकर फिर उन्होंने जो वोट दिया, डी सीट हुए। अब इलेक्शन जो हो रहे हैं इसमें उसमें शुरू में कुछ हमें आई ऐसी हर्डल्स, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ठप्पा जो है वो इनके ऊपर लग गया है, शेर का निशान इनको मिल गया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम मुस्लिम लीगी एक वर्कर जो है वो आज मैदान अमल में है और यहाँ पे जंग के अंदर PP 125 एंड PP 127 जो है उन दोनों के अंदर हमारे जो कैंडिडेट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद वासक है जिस अंदाज में वर्क हो रहा है वो इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे 17 जुलाई को। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन है ये सिर्फ यही नहीं है कि ये 20 सीटों का इलेक्शन है। मैं समझता हूँ कि ये एक पंजाब के अंदर जो तरक्की का अमल है वो हमने जारी व सारी रखना है। पंजाब की तरक्की के लिए, पंजाब की इज़्ज़त के लिए, पंजाब से जिस नहूसत को हमने निकाला है इन लोगों के ज़रिए, मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत बड़ी इनकी कुर्बानी थी, जिस कुर्बानी को समझते हुए हमारे लीडरान इकराम ने इनको टिकट दिए हैं। आज मैं ये पैगाम भी देना चाहता हूँ, पहले भी साथ हैं, परसों मरियम बेटी भी यहाँ पे आई थी, उन्होंने भी जलसों के अंदर और जिस अंदाज में जंग के लोगों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया है उससे भी मैं समझता हूँ कि उसी दिन ये फैसला हो गया था कि अल्लाह के फजलो करम से 17 जुलाई को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी के लिए पुरज़म है। इस बार से डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी अयूब गती में वैसा मौजूद हैं, से बात करेंगे। सब बताएगा ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, मरीम नवाज साहब की जानिब से भी बड़े जलसे किया गया यहाँ पे, क्या समझते हैं? जी उवैस खान, अपडेट करने का शुक्रिया। खबर शामिल करें। लोकल गवर्नमेंट्स की जानिब से निकासियाब के लिए हंगामी इकदाम जारी। तेज बारिशों के सबब महकमा बल्दियात ने मुकम्मल मशीनरी फाल कर दी। सुबह भर की तमाम डिवीजन्स में 1280 डी वाटरिंग सीट्स फॉल कर दी गई। फैसलाबाद में 168 डी वाटरिंग सेट्स फॉल हैं। फैसलाबाद में 60 फोक मशीन, 84 ट्रॉलियां, 120 फॉल कर दिए गए। सुबह भर में 990 ट्रैक्टर्स, 662 ट्रेवल्स और 111 जेटिंग मशीन्स फील्ड में मौजूद हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स की जानिब से निकासियाब के लिए हंगामी इकदाम जारी हैं। तेज बारिशों के सबब महकमा बल्दियात ने मुकम्मल मशीनरी फाल कर दी। सुबह भर की तमाम डिवीजन्स में 1280 डी वाटरिंग सेट्स फाल कर दी गई। फैसलाबाद में 168 डी वाटरिंग सेट्स फाल। फैसलाबाद में 60 फोक मशीन, 84 ट्रॉलियां, सर्वे पंप, 120 फाल कर दिए गए। सुबह भर में 990 ट्रैक्टर्स, 622 ट्रेवल्स और 111 जेटिंग मशीनें फील्ड में मौजूद हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट्स की जानिब से निकासियाब के लिए हंगामी इकदाम जारी। तेज बारिशों के सबब महकमा बल्दियात ने मुकम्मल मशीनरी फॉल कर दी। सुबह भर की तमाम डिवीजन्स में 1280 डी वाटरिंग सेट्स फॉल कर दिए गए। फैसलाबाद में 168 डी वाटरिंग सेट्स फॉल हैं। फैसलाबाद में 60 फोक मशीन, 84 ट्रॉलियां, सर्वे पंप, 120 फॉल कर दिए गए। सुबह भर में 990 ट्रैक्टर्स, 622 ट्रेवल्स और 111 जेटिंग मशीन्स फील्ड में मौजूद हैं। लोकल गवर्नमेंट्स की जानिब से निकासियाब के लिए हंगामी इकदाम जारी हैं। तेज बारिशों के सबब महकमा बल्दियात ने मुकम्मल मशीनरी फॉल कर दी। सुबह भर की तमाम डिवीजन्स में 1280 डी वाटरिंग सेट्स फॉल हैं। महकमा बल्दियात फैसलाबाद में 168 डी वाटरिंग सेट्स फॉल हैं। महकमा बल्दियात फैसलाबाद में 60 फोक मशीन, 84 ट्रॉलियां, सर्वे पंप, 120 फॉल हैं। सुबह भर में 990 ट्रैक्टर्स, 622 ट्रेवल्स और 111 जेटिंग मशीनें फील्ड में मौजूद हैं। 132 सक्कर मशीनें और 472 फोक मशीनें निकासी आब ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। सेक्रेटरी बल्दियात 1044 स्प्रे पंप्स शदीद बारिशों के सबब मुकम्मल तौर पर फॉल कर दिए गए।
आइए आपको लिए चलते हैं फैसलाबाद डीसी ऑफिस में, जहां पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीपी 97 के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है। वोटिंग प्रोसेस की, काउंटिंग प्रोसेस की, ओनली एट वंस, यानी ये आपने ये नहीं कहना कि हम बार बार बनाएं। सिर्फ एक मीडिया पर्सोनल को एक टाइम अलाउ होगा कि वो वोटिंग या काउंटिंग प्रोसेस की फुटेज ले, लेकिन वो किसकी फुटेज नहीं ले सकता? जहां पे एक वोटर अपना वोट कास्ट कर रहा है, यानी वो स्क्रीन होती है, क्योंकि हमने सिक्रीसी ऑफ वोट को भी तो मेंटेन करना है ना, तो उसकी वो जो है वो फुटेज कैप्चर नहीं कर सकता। वोटिंग प्रोसेस, काउंटिंग प्रोसेस और पोलिंग स्टेशन की वो फुटेज ले सकता है, लेकिन ओनली एट वन टाइम। तो ये बातें आपने जहन में रखनी है। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कार्ड्स इशू किए हैं, जो कि आपको कहा था कि आपने पीआईडी या डीजीपीआर के थ्रू अप्लाई करना है, कुछ हमारे पास आ भी गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मुकर्रर करदा रिटर्निंग ऑफिसर हैं, वो जो नाम आए हैं उसके अकॉर्डिंगली वो फोटोज उस कार्ड पे पेस्ट की जाएंगी और फिर वो उसको साइन करके आपको देगा, और वही बंदा अलाउ होगा पोल डे पे जिनके पास कार्ड होगा। जिनके पास अनऑथराइज्ड पर्सन कोई भी पोल डे पे अलाउ नहीं होगा। उस दिन कुछ पॉइंट हाईलाइट हुए थे कि सिक्योरिटी वाले रेजिस्ट करते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते। वो कार्ड पे बड़ा वाजिया मेंशन है कि आप वोटिंग और काउंटिंग प्रोसेस की फुटेज बना सकते हो, लेकिन वो बंदा बना सकता है जिसके पास वैलिड कार्ड है, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर ने इशू किया हुआ है। और आज की मीटिंग का जो बेसिकली एजेंडा है वो ये है, क्योंकि हमारे पास 300-400 लोग हैं जो मीडिया वाले हैं, तो मैंने बेसिकली इस मीटिंग का इनकार इसी वजह से किया है कि एक कॉन्सेंसस हो जाए, क्यों ना एक मीडिया चैनल पर एक पर्सन पर मीडिया चैनल हम उसको कार्ड इशू कर दें। क्या आप इस पे इत्तफाकी राय करते हैं? क्योंकि इस तरह तो फिर जी जी अगर एक रिपोर्टर हो जाए और एक कैमरामैन हो जाए, तो क्यों ना मतलब कि पर चैनल 1 रिपोर्टर एंड 1 कैमरामैन। क्या आप सब इस बात पे राजी हैं? एक एक सर, आपका क्या? 3 से 4 टीम होना चाहिए जो हमारे पास हैं। समा के अंदर 4 रिपोर्टर हैं, ठीक है, 4 कैमरामैन के साथ हम चारों फील्ड के अंदर होंगे उस दिन के लिए। अब किसी एक को स्पेसिफाई कर देंगे कि यही जा सकता है, तो दूसरे के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। इन केस कहीं पे उसको फील होता है कि यार यहाँ पे कुछ मसला है, वो अंदर जाना चाहता है। अब ये छोटा स्टेशन तो है, जुमरा से मिलर टाउन आते आते